मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हुई और वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे चुनाव प्रक्रिया में खर्च की बचत होगी। किसानों के लिए 2 नई योजनाएं लागू करने के साथ जी राम जी योजना में कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का निर्णय लिया गया है। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि कैबिनेट ने एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग नीति 2026, फॉरेस्ट पॉलिसी और ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट नीति को मंजूरी दी है। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही राजस्थान एकीकृत ऊर्जा नीति में संशोधन कर बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने का फैसला भी इस मीटिंग में लिया गया है। श्रमिकों के हित में मजदूरी संहिता 2026 को भी मंजूरी दे दी गई है, जिसके के तहत मजदूरी दरों का निर्धारण साल में 2 बार किया जाएगा। (2024-25) के बजट में ये स्पष्ट रूप से घोषणा की गई थी कि हम स्थानीय निकाय पंचायत राज के चुनाव यथासंभव वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा पे आधार पर करवाएंगे। और आज मंत्रिमंडल की बैठक में इसी को दोहराया गया है और ये तय किया गया है कि हमारे जो पंचायत राज के चुनाव है या हमारे जो नगर निकाय के चुनाव है, हम एक ही साथ शुरू करेंगे और जब पूरे हो जाएंगे तो एक साथ पूरे करेंगे। तो हमारी जो ये अवधारणा है वन स्टेट वन इलेक्शन की, वो पूरी होगी। हमारे ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद अब हम चुनाव के लिए जो SC ST का जो आरक्षण है वो जनसंख्या पर आधारित है। तो ओबीसी कमीशन ने हमको रिपोर्ट दी, उसके आधार पर इन वर्गों का भी आरक्षण होगा। और चुनाव में जो यथासंभव न्यायालय ने जो मत व्यक्त किया है, हमने जो न्यायालय के समय बात की उसके अनुसार ही चुनाव। एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए कृषि और संस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ाना और वैल्यू एडिशन करना। हमारे पूरे राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत है। श्रम ढांचे को सरल और आधुनिक बनाने के लिए राजस्थान औद्योगिक संबंध नियम 2026 का अनुमोदन किया। इसके अंतर्गत श्रम संबंधित जो भी विवाद होगा उसकी शिकायतें पूरी तरह से ऑनलाइन पोर्टल पर ली जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम से प्रेरणा लेते हुए माननीय भजनलाल जी ने पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में पेड़ लगे और राजस्थान हरित प्रदेश बने, उसके लिए निर्णय लिया है। मिशन हरियालो राजस्थान, जिसमें 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।